अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से, जहां जमानत पर रहा रिक्शा गैंग के 2 इंतहाई मतलूब कारिंदे एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। रिक्शा गैंग ने गुलशन इकबाल, तारिक रोड बहादुराबाद और PECHS में दहशतगर्दी मचा रखी थी। मुल्जिमान से असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। शाह फैसल कॉलोनी में दुकान पर फायरिंग की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। कराची में बारिशों ने जहां कई घर डुबोए, वहीं कई जानें भी ले लीं। शेरशाह नाले में डूबने वाला लियारी का रिहायशी 8 साल बच्चा ताहाल लापता है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। देखिए, मैं इस वक्त लियारी जहानाबाद में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 3 दिन उसकी जो बारिश हुई थी, उस दौरान 8 साल आयुष बारिश में नाले के अंदर डूब गया था। इस वक्त उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो दूसरे बच्चों के साथ ये निकल गया, आगे निकल गया। 5 साढ़े 5 का टाइम था। उधर नहाते नहाते उधर गिर गया मेरा बच्चा। जो बच्चे इसके साथ गए हुए थे ना, उन लोगों ने कल बताया हम लोगों को दोपहर के बाद। कल से तो हम लोग ढूंढ रहे थे, और कल जो ईदी वाले भी आए थे 2-3 घंटा, वो भी जो है सर्च करके गए थे। आज सुबह जो है ना 5 साढ़े 5 से नेवी वाले लगे हुए हैं। बिल्कुल, आपने जैसे आयुष के वालिद की बात सुनी, उनका ये कहना है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद जो है बच्चे का जो है पता नहीं चल सका है। इनके जो वालिदैन हैं, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनके बेटे को ढूंढा जाए और इनकी मदद की जाए। जी शाहनवाज, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिंध के बड़ों की जबरदस्त खिंचाई हो गई। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची को अल्लाह हाफिज कह दिया। कहा, लोगों ने खिदमत के लिए मुंतखब किया और आप कहते हैं इख्तियारात नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ो, कब तक मुसल्लत रहेंगे? जाएं आप, अल्लाह हाफिज। लोगों की जान छूटेगी। वजीर आला दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं, लगता है लोगों के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है। ये क्या हाल किया हुआ है? लगता है यहाँ के लोगों के साथ किसी किस्म की दुश्मनी निकाली जा रही है। मेयर भी कराची के बहुत बड़े दुश्मन हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहर कायद से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस पर कराची रजिस्ट्री में अदालत लगाई तो बड़े बड़ों की शामत आ गई। मेयर को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि उनको खिदमत के लिए मुंतखब किया और कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ तबाही की है, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ दो लोगों की। कब तक मुसल्लत रहेंगे? बच्चे रोज गटर में डूब रहे हैं, कौन ठीक करेगा? मेरी गाड़ी का पहिया मैन होल में गिर गया। वसीम अख्तर से इस्तफसार किया कि कब जा रहे हैं आप? 30 अगस्त के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जान छूटेगी लोगों की, जाएं आप, अल्लाह हाफिज। किसी ने शहर को नहीं बनाया, सिर्फ तबाह किया। पहले वाले भी और उनसे पहले वालों ने भी। बड़े बड़े मिनिस्टर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों को जबान दिखाते हैं। लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ भी नहीं। पूरे शहर में कचरा, गंदगी है, हर तरफ ताफुन की सूरत हाल है। एडवोकेट जनरल साहब, क्या कोई इस शहर के लिए करने वाला है? अदालत उस्मा ने सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में अंडर पासेज और फ्लाई ओवर्स बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत और मकामी इंतजामिया पर कल का दिन भी भारी गुजरेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची रजिस्ट्री में कल भी मुकदमात की समाअत जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सख्त रिमार्क्स के बावजूद मेयर कराची वसीम अख्तर ने वही रट लगाए रखी। कहा, इख्तियारात ही नहीं, चीफ जस्टिस से इख्तियारात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत करने की अपील भी कर दी। कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, सीवरेज के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है कि फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं इस्तीफा दे दूँ तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। जिस तरह से इस कराची को यहाँ के लोगों को डिलीवर करना चाहिए था, उनके मसाइल हल होने चाहिए थे, उस तरह नहीं हुए। वो डिपार्टमेंट्स KMC के पास थे ही नहीं जिससे अवाम के मसाइल वो हल हो सके। चीफ जस्टिस वो कराची को देखते हैं तो अफसोस होता होगा, मुझे भी अफसोस होता है, मगर इख्तियारात नहीं है KMC के पास। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। मैं 4 साल से ये बात पावर करा रहा हूँ और हर कोर्ट में गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ हूँ।
कराची के मेट्रोपोल पर बिलबोर्ड गिरने का वाकया सुप्रीम कोर्ट का सख्त नाराजगी का इजहार। चीफ जस्टिस ने शहर से बिलबोर्ड्स फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स हटाने के इख्तियारात भी दे दिए। कैसे बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत दी जाती है? कहां है हुकूमत की रच? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची में साइन बोर्ड के केस की समाअत के दौरान सख्त बरहम इस्तफसार किया कि कौन है शहरी पर साइन बोर्ड गिरने का जिम्मेदार। एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने बताया कि 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, जी हाँ हमारे पास FIR है। कहाँ है वजीर अली? मुलजिमान से मुतालिक सवाल पर SSP साउथ ने बताया कि ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि समंदर के अंदर चला गया है क्या? जहाँ भी है लेकर आओ, अभी लाओ पकड़कर। सारी 18 इमारतों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। FTC के सामने और अतराफ में कितने इश्तिहार लगे हुए हैं? कौन है ये लोग? हटाएं इन्हें, सबको ओहदे से हटाएं। बिलबोर्ड से इंसानी जिंदगियों को खतरा है। अदालत ने शहर भर से खतरनाक बिलबोर्ड फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। खंबों पर लगे इश्तिहारात भी हटाने की हिदायत कर दी। अदालत ने कमिश्नर कराची को होर्डिंग्स और बिलबोर्ड हटाने के इख्तियारात दे दिए। सच बताएंगे, सब दिखाएंगे। बारिशों के दौरान समा की भरपूर कवरेज, इक़्तिदार के आला ऐवानों में भी गूंज सुनाई दी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने समा के खिलाफ ट्रेंड चलाने का मामला उठा दिया। कहा ऐसी सूरत हाल में मीडिया कारकुनान की ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। जब बारिशें हुई और उसकी कवरेज की तमाम चैनल्स ने, तो उसके बाद स्पीकर साहब सिंध दुश्मन का लेबल लगा समा TV के ऊपर। बारिश का पहला कतरा गिरने से लेकर कराची की तबाही तक समा ने सब दिखाया। इतना पानी है कि अगर इसको पानी जमा हो चुका है, तालाब बना हुआ है। पानी में हम लोग झील का मंजर पेश कर रहे हैं। खुद पानी निकाल रहे हैं, खुद पानी मौजूद है। समा की भरपूर कवरेज की धूम इक़्तिदार के आला ऐवानों तक पहुंची तो वफाकी वजीर मुराद सईद बोल उठे। कहने लगे सच दिखाने पर समा के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ट्रेंड्स चले और एक तूफानी बदतमीजी, गालियां गलीज किस्म की। समा का कसूर था शहरियों की तकलीफ दिखाना, सिंध पर राज करने वालों को जगाना। जवाब में समा के खिलाफ झूठी मुहिम शुरू कर दी गई। ये सवाल संजय को करने दो। समा की हेडलाइंस पर जाली फुटेज लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। मुराद सईद ने यह भी कहा कि समा के खिलाफ मुहिम से कारकुनों की जानों को खतरा हो सकता है। जो नफरतों के बीच इस कैंपेन की वजह से बोए गए हैं स्पीकर साहब, ये उनके वर्कर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने समा की कवरेज के खिलाफ मुहिम का नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की। आगे बढ़ते हैं। मुल्की सियासत के बड़े बड़े नाम इस वक्त नायब के रडार पर हैं। आज मरीम नवाज की बारी है। नून लीग की नायब सदर आज नायब लाहौर में पेश होंगी। मरीम नवाज को रायबंद में वाक़ई ज़राई अराज़ी की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ तहकीकात के लिए तलब किया गया है। लीगी कारकुनान ने भी तैयारी कर ली है। खुसूसी तौर पर तैयार करदा शर्ट्स पहनी जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। 200 एकड़ अराजी की मुंतकली का मामला। मरीम नवाज आज नायब लाहौर में पेश होंगी। मरीम नवाज काफिले के साथ जाती उमरा से रवाना होंगी। साथ चलने वाले कारकुनों के लिए मरीम नवाज की तस्वीर और मुस्लिम लीग नून के लोगो वाली टी-शर्ट्स खुसूसी तौर पर तैयार की गई हैं। नैब ने मरीम नवाज को दिन 11 बजे तलब कर रखा है। जराये के मुताबिक हुकाम ने उनके लिए एक सवालनामा भी तैयार कर रखा है, जिसमें लाहौर के मौजाजात में जमीन की खरीदो फरोख्त की तमाम तफसीलात फराहम करने का कहा गया है। ये भी पूछा गया है कि जमीन की खरीदारी के लिए फंड्स कब और कहां से आए। अराजी की खरीदारी पर ड्यूटी और टैक्स की अदायगी की तफसीलात भी इस सवालनामे का हिस्सा होंगी। रियाज अहमद, समा, लाहौर। तो एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी कर दी है। जेल हुकाम के मुताबिक मुलजिम को कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर की वजह से अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से रेफरेंस से मुताल्लिक इस्तफसार किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द दायर कर दिया जाएगा। अदालत ने हमजा शहबाज को 27 अगस्त को पेश होने की हिदायत कर दी है। आज मरीम नवाज तो कल वज़ीर आला पंजाब की पेशी उस्मान बुज़दार का कहना है कि वो किसी जुलूस के हमरा नहीं जाएंगे, नैब में पेशी के लिए अकेले ही जाएंगे।
क्यों जुलूस के साथ जाऊँ? मुझे क्या ज़रूरत है जुलूस के साथ जाने के लिए? मैं पर्सनली जाके पेश हूँगा और अपनी सफाई दूंगा। वहाँ जो कुछ जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से ही साजिशें हो रही हैं। PTI रहनुमा राजा रियाज ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ कर डाला है। कहते हैं कि वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद साजिशें करते हैं, मगर वज़ीर आज़म को उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। राजा रियाज ने हुकूमत के इत्तेहादियों में इख्तलाफात का भी एतराफ़ कर लिया। अपोजिशन इस वक्त फजल रहमान साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं। वो उनके साथ बात करने के लिए अभी तक तैयार नहीं। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दम खम है इस वक्त। हाँ, अलबत्ता हमें खुद अपनी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए, गुड गवर्नेंस की लानी चाहिए। जो वादे करके हम लोगों के साथ इस हद तक पहुँचे तो वो वादे पूरे होने चाहिए। थोड़ी देर हो गई है लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे पास टाइम है। अगर हमने एड्रेस ना किया तो PTI भी कमज़ोर होगी, उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को पहुँचेगा। साहब ने ब्यूरोक्रेसी उनको कहा है कि मैंने आपको बहुत मुराद दी है, आपकी हर बात सुनी है, अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। जो डिलीवर नहीं करेगा वो सजा के लिए तैयार होगा। बातों के अंदर भी लॉबिंग होती है और कोई चाहता होता है कि ये सीट मुझे मिले। तो इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि उस्मान बुज़दार ही काम कर। जब आप सियासत में होते हैं, आप MP हो तो आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, आप मिनिस्टर हो साजिश होती है। ये तो सियासत का हिस्सा है साजिश। हर तादी का ये ख्वाहिश होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत में हिस्सा मिले। उम्मीदों के मुताबिक हिस्सा नहीं मिलता तो इख्तलाफ हो जाते हैं। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकलैंड रेफरेंस की। बड़े साहब की इस बार एक ना चली एहतसाब। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। ना ताखीरी हरबे काम आए, ना मामला मौखर करने की दरखास्तें और ना ही दलाइल। पाकलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी और अनवर मजीद समेत 13 मुल्ज़मान पर आखिरकार फर्द जुर्म वीडियो लिंक पर आए। जारे कायद के वकील फारूक H नाइक गायब। आसिफ जरदारी ने फर्द जुर्म रुकवाने के लिए वकील की अदम मौजूदगी का जवाब पेश किया तो बड़े साहब की फिर एक ना चली। जज आजम खान ने साफ कह दिया, फर्द जुर्म के लिए आपका मौजूद होना जरूरी है, वकील का नहीं। जज आजम खान ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बतौर सदर मुमलिकत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बदनीयती से कर्ज लेने के लिए फ्रंट कंपनी पार्थिनून बनाई। बतौर डायरेक्टर पाकलैंड कंपनी फ्रॉड का मंसूबा बनाया। फ्रॉड से हासिल रकम अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करने समेत दीगर इल्जामात भी आए। बड़े साहब ने सियात जुर्म से इनकार करते हुए अपने खिलाफ मुकदमात को 18वीं तरमीम की सजा करार दे दिया। दीगर मुल्ज़मान भी जुर्म कबूल करने से इनकारी रहे। रेफरेंस में सिर्फ 3 इश्तिहारी मुल्ज़मान यूनस किदवाई, अजीज नईम और इकबाल मेमन पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने 1 सितंबर को आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब के 3 गवाहों को तलब कर लिया। PP रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं फर्द जुर्म महज मुकदमे का आगाज़ है। आसिफ अली जरदारी इस केस में भी बरी हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद बोले, आसिफ अली जरदारी पकड़ाई नहीं देते थे, पहली बार फर्द जुर्म आयद हुई है। इस बार तो NRO मुमकिन नहीं। सियासत में कोई बात हर्फ आखिर नहीं होती। पाकलैंड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। लतीफ़ खोसा कहते हैं फर्द जुर्म आयद होने से कुछ नहीं होता। अभी तो शुरुआत हुई है मुकदमे की, ना तो कोई इसमें जरदारी साहब को जरा बराबर भी कोई घबराहट है, ना ही उन पर कोई बोझ आया है और ना ही उनकी कोई मुश्किल में इजाफा होने जा रहा है। लेकिन वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी हमेशा केसेस से बचते आए, मगर अब फर्द जुर्म आयद हो चुकी, अब कोई NRO नहीं, ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त जितने भी केसेस लगे हुए हैं सब में वादा माफ को आए। शहबाज शरीफ और हमजा के केसेस इससे भी सीरियस हैं, तो ये 3-4 महीने केसेस बढ़ने के हैं और इसमें फैसले भी आ सकते हैं और ऐसे फैसले आ सकते हैं जिनके नतायज बड़े दूर होते होंगे। शेख रशीद का कहना है इनकी कोशिश यही होती है कि बार्गेन हो और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। इस बार तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सियासत में कोई चीज हर्फ आखिर नहीं होती। पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान आसिफ अली जरदारी सिंध कार्ड खेलना ना भूले। बार बार जज से मुकालमा करते रहे, कहा मुझे सिंधी लिखा जाए, नैब ठीक से काम करे, बाद में माफिया मांगते हैं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म के लिए अदालत पेशी। पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी वाले झंडे वाली मेज सामने रख कर बैठे। अकब में जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और कायदे आजम की तस्वीर भी नजर आई। पूरा नाम पूछने पर जज से कहा, सिंधी कौम का नुमाइंदा हूँ, मुझे सिंधी लिखा जाए। आसिफ अली जरदारी ने समाअत के दौरान 3 बार जज से तफसीली मुकालमा किया। कहा, मैंने इस मुल्क को 18वीं तरमीम दी थी। दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि अपनी पोजीशन से पीछे हट जाऊं। आप तो जज हैं, आप असूल पर चलें। जज आजम खान ने जवाब दिया, कानून सबके लिए बराबर है, हम असूल पर ही चलते हैं। नैब से शवाहिद मांगे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समाअत मुलतवी होने लगी तो आसिफ अली जरदारी फिर बोल पड़े। इस बार कहा, नैब प्रोसिक्यूशन से कहें ये ठीक से काम करें। नैब वाले बाद में मुझसे माफिया मांगा करते हैं, अदालत भी ठीक से काम करे। जज आजम खान ने जवाब दिया, हम ठीक से ही काम करते हैं, आपकी समाअत खत्म हो गई है। 1 सितंबर को नैब के शवाहिद आएंगे, उसी दिन सबको सुनेंगे। जरदारी को मजीद बात से रोकने के लिए वीडियो लिंक बंद करा दिया गया। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। फालूदे और पापड़ वाले के बाद चिलगोजे वाला भी सामने आ गया। लाहौर से बेनामी कंपनी के बेनामी अकाउंट से 8 अरब 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। शाहदरा के 2 मरले के मकान में रहने वाले सुल्तान महमूद ने 8 अरब 30 करोड़ रुपए के चिलगोजे बैरूने मुल्क भिजवाए। ये सब कैसे हुआ, नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में जानिए। एक और बेनामी कंपनी और एक बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। हुसनैन एक्सपोर्ट है वो बेनामी कंपनी जिसके बेनामी अकाउंट होल्डर सुल्तान महमूद के जरिए 8 अरब 30 करोड़ रुपए के चलगोजे बैरूने मुल्क भिजवाए गए, लेकिन चलगोजों के एवज रकम सिर्फ 8 करोड़ ही वापस आ सकी। 2012 से 18 तक मुख्तलिफ बैंकों के जरिए की गई एक्सपोर्ट पर FBR के बेनामी जोन 2 ने तहकीकात का आगाज किया तो सुल्तान महमूद ने अपने नाम से बनाए गए अकाउंट और एक्सपोर्ट कंपनी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। अरबों रुपए की एक्सपोर्ट करने वाला सुल्तान महमूद शाहदरा में 2 मरले के मकान में रहता है और निजी कंपनी का मामूली मुलाजिम है। FBR ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले असल किरदारों का सुराग लगाकर उनकी कसूर में 30 करोड़ रुपए मालियत की 196 कनाल और सुंदर में 5 करोड़ रुपए की अराजी कुर्क कर ली। मामले की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात किसी अहम शख्सियत तक जा सकती है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तनख्वाह सिर्फ 25,000, अकाउंट में कहां से आए 8 अरब सरकार? मंसूर, ये बड़ा तहलका है। जरदारी साहब के करीबी साथी हैं हुसैन लवाई साहब जो बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो यार बहुत बड़ा मामला है ये। उसके पीछे जिन लोगों के नाम नजर आते हैं उनमें से तो एक भी कमजोर बंदा नहीं है। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाल दिया गया है। तहलका खेज खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। इस पूरी खबर को ब्रेक करने वाले हैं समा के खुसूसी नुमाइंदे जनाब मुस्लिम बुखारी साहब। रोमनी वाले पहले जैली अकाउंट खुलवाते, अब तो सब्सिडी हड़प कर गए। लेकिन अभी आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जिसने इस मुल्क को लूटा है आज कानून के कटहरे में खड़ा हो गया है। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर के रिहाई के लिए रुकार जारी कर दी है। एहतसाब अदालत ने पाक एंड रेफरेंस में 6 जुलाई को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। आसिफ अली जरदारी बाल बाल बच गए। फारूक नाइक जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उन्होंने अपनी कापी निकाली, जज के सामने जो चार्जशीट पड़ी थी उसके ऊपर अपनी दरख्वास्त रखी और कहा कि यह फर्द जुर्म हो ही नहीं सकती। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। 10 अगस्त को साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लबनान में अवामी एहतजाज के सामने हुकूमत ढेर हो गई। वज़ीर आज़म ने काबीना समेत मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत की बात करेंगे। इस्लामाबाद में बारिशें आए रोज जल थल कर देती हैं, लेकिन पीने का पानी नापैद हो रहा है। शहरी एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। अरहम खान की रिपोर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत के मकीनों के लिए यौमिया 200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत, लेकिन शहरियों को दस्तयाब बामुश्किल 45%। ये कहाँ का इंसाफ है? दुहाइयाँ देते अवाम एहतजाज के लिए मेयर ऑफिस पहुँच गए। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का MCI एहलकारों पर रिश्वत के एवज गैर कानूनी कनेक्शन लगाने का इल्जाम। पानी न मिलने पर वजीर आजम हाउस जाने का ऐलान भी कर दिया। वफाकी हुकूमत को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं
हम इसी मेयर ऑफिस इस्लामाबाद पर इकट्ठे होंगे, वजीर आजम हाउस तक पानी का मुतालबा लेकर जाएंगे। डिप्टी मेयर ने क्रैकडाउन की बात करते हुए मलबा, फंड्स की किल्लत, विफाकी हुकूमत और पुलिस के अदम ताउन पर डाल दिया। गैर कानूनी कनेक्शन है वो हम काटने जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तामन नहीं किया जाता। शहरियों का कहना था वो भारी बिल भर कर भी पानी को क्यों तरसे, वो अपना हक लेकर रहेंगे। कैमरामैन अजब गुल के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में करंट लगने से अमवात, चीफ जस्टिस ने CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कराची में करंट लगने से अमवात और बदतरीन लोड शेडिंग। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस शदीद बरहम नजर आए। कहा कराची में बिजली का बहरान बदतरीन हो गया, के इलेक्ट्रिक को तबाह कर दिया है। छोटा सा बंदा आया हुआ है, शहर की बिजली बंद कर देता है। इसकी इतनी हिम्मत कि कराची की बिजली बंद करे। चीफ जस्टिस का कहना था कि रोज करंट लगने से 8-10 लोग मर जाते हैं। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका नाम ECL में डालें, बंद करें जेल में। देखते हैं कौन कराची में ये सब करता है। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान को भी फौरी अदालत तलब कर लिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसलवी अदालत में पेश हो गए, मगर अदालती वक्त खत्म होने के बाइस समाअत मुलतवी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों का नया सिलसिला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में गुज़श्ता रोज दिन 1 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, इससे पहले अस्करी 4 और नॉर्थ नाज़िमाबाद में 14 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ था, अभी क्या वजह बताई जा रही है? ये अगर अभी मसला देखा जाए, मुख्तलिफ फीडर से जो तकनीकी खराबी आई है, जिसमें गुलिस्तान जौहर है ब्लॉक 13 का, आज दिन 1 बजे से वहाँ बिजली की बंदिश हुई भी है। इलाका मकीनों ने शिकायत की, लेकिन अब तक जो बिजली वहाँ 11 घंटे गुजरने के बाद बहाल नहीं हुई है। और जब बरसात हुई थी तो बरसात के बाद अस्करी 4 में भी 13 से 14 घंटे के बाद बिजली बहाल हुई थी। इसी तरीके से नौनाबाद में भी 14 घंटे बाद बिजली बहाल हुई थी। जो नशेबी इलाके थे वहाँ पानी खड़ा हुआ था, ये इलेक्ट्रिक का कहना है। लेकिन इस वक्त देखा जाए कि इलेक्ट्रिक का जो ट्विटर पैगाम है उस पर आवाम की शिकायत का भरमार लगी हुई है, जिसमें गुलशन मेमार्क में दिन में 3 बार बंदिश का उन्होंने शिकायत ट्विटर पर लिखी है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक शिकायती मरकज कहा है कि कुछ भी वाज़ेह नहीं कर रहा कि कब बिजली आएगी। इसके साथ मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ 1-1 घंटे की दिन में 5 बार एक इलाके में बंदिश का कहा जा रहा है, कि जिसमें गुलिस्तान जौहर है, गुलशन के इलाके हैं। और साथ में कहा गया है कि जो के इलेक्ट्रिक का शिकायती मरकज है कोई वाज़ेह पैगाम क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है अशरफ, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद कराची में बल्दियाती इदारे और शहरी इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में लगे साइन बोर्ड्स उतारने का अमल जारी है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली हफीज़, बताइए इस सिलसिले में क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी बैठक के बाद कराची के अंदर शहरी इंतजामिया और बल्दियाती इदारे जो है इंतहाई मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। रात के इस वक्त भी जो है सदर के अंदर जो है बड़े बड़े बिलबोर्ड जो लगे थे उनको उतारने के लिए हैवी मशीन के जरिए काम किया जा रहा है। इससे पहले देखा हमने ये साल भर जो है हर जगह पे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन कोई जो है पूछ नहीं जाता। बरसात हुई, साइन बोर्ड गिर भी गया। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, उसके बाद कमिश्नर कराची को ख्याल आया कि शहर भर से जो है साइन बोर्ड उतारने चाहिए, इसलिए अब ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। आज जो है इंतहाई मुतारिक दिखाई दे रहे हैं, बल्दियाती मुलाजमीन हो या कमिश्नर निजाम के मुलाजमीन हो, तमाम लोग मौजूद हैं। सदर से जो है साइन बोर्ड उतारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अस्करी मामलात की बात करेंगे। मुल्क को दरपेश खतरा से निपटने के लिए ISI का किरदार मिसाली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर कारकर्दगी को सराहा। दूसरी जानिब सिपा सलार से सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की है। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। सिपा सालार को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी में बेहतरी के इकदामात को खूब सराहा। कहा मुल्क को दरपेश खतरात से निपटने के लिए इदारे का किरदार काबिल तारीफ है। उधर सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मामलात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाक सऊदी अरब दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर भी बातचीत की गई। सिंध में लॉकडाउन खत्म, कराची में जिंदगी मामूल की तरफ लौट आई। तफसीलात बता रहे हैं आमिर मजीद। जी हाँ, सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र तफरीह मुकामात,
फिटनेस क्लब्स और रेस्टोरेंट पर डाइनिंग पर आयद पाबंदी तकरीबन 4.5 माह बाद ख़त्म कर दी है। इन तफरीह मकामात पर पाबंदी के ख़त्म होने के बाद क्या सरगर्मियाँ जारी हैं, आइए देखते हैं। पार्क खुल गया है, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर मज़ा आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें बिल्कुल ही छोड़ जाओ, सांस में सांस आ गई। अब पार्क ही नहीं बल्कि फिटनेस क्लब भी खुल गए हैं। फिटनेस क्लब में इस वक्त क्या हो रहा है, आइए ये भी देखते हैं। जिम बंद थे हमारे तो बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। अब अल्लाह का शुक्र जिम खुल गए और कॉम्पिटिशन वगैरह आगे इंशाल्लाह आएंगे तो खेलेंगे इंशाल्लाह। 4.5 माह से आए डाइनिंग पर पाबंदी के बाद कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। यहाँ पर शहरियों से मालूम करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं। हमारा ऑफिस 4 महीने से बंद है, वर्क फ्रॉम होम पर है और हम 4 महीने बाद आज आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो हम 3 घंटे से बात कर रहे हैं, हमें टाइम का पता भी नहीं लग रहा है। 4.5 माह से आयद पाबंदियों के खात्मे के बाद शहर की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।